सो जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि नेवी फेज 1 का रिजल्ट आ चुका है और अब बात करनी है हमें नेवी फेज 2 की। तो एसएसआर और एमआर वाले बच्चे सभी कान खोल करके सुन ले और बहुत बहुत बधाई हो उनको उनके रिजल्ट्स की। अब बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की, क्योंकि नेवी फेज 2 जो कि ऑफलाइन होने वाला है उसमें आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ब्रशअप करके जाना है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आपने केवल एक पड़ाव चढ़ा है और अभी आगे आपके सामने कई सारी सीढ़ी हैं। तो जैसे फिजिकल में भी आपको बेस्ट करना है, फेज 2 के बैचेस हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए मेजर कल्चर क्लासेस। और हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पे। ये बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि बच्चों के फिजिकल ये फेज 2 के डेट्स आ चुके हैं। कुछ बच्चों के 28 को या 30 के सबके फोन्स आ रहे हैं रात से, क्या मैम हम सिलेक्ट हो गए। अच्छा, उन बच्चों को भी जिन बच्चों का पॉइंट से रह गए, कुछ बच्चे हैं जिनका 0.25 से रह गया है, 0.5 से सिलेक्शन रह गया है, रियली फॉर सॉरी, आई फील सॉरी फॉर देम। बट बेसिकली हार नहीं माननी। मतलब मुझे लगता है डिफेंस जितनी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको बैक टू बैक मिल रही है, क्यों उदास बैठे। तुम्हारे पास उदास बैठने का समय कहाँ है। इसके बाद तुम्हारा एयरफोर्स है, एयरफोर्स के बाद फिर से तुम्हारा आएगा नेवी, आईसीजी, एनडीए तो है ही, जो बच्चे एनडीए दे रहे हैं वो तो बेस्ट है ही है। तो बेसिकली क्या है, आपके पास बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज है यार। क्यों उदास बैठे हो, मतलब उदास बैठने का समय ही नहीं है। एकदम जग जाओ, तुरंत फोकस करो। अब एयरफोर्स, जिनका नेवी नहीं हुआ वो एयरफोर्स में। अब फेज 2 की बात करते हैं, तो फेज 2 पे बच्चों को सबसे ज़्यादा पैटर्न, सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। पैटर्न में आपको एकदम अच्छे से पता है कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन नेवी एसएसआर में कितने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश, साइंस मतलब फिजिक्स सब आएगा इसमें, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस 100 क्वेश्चन, 25 है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो पेपर होने वाला है वो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में होने वाला है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में, अ रियली वेरी वेरी इफेक्टिव टास्क। अच्छा, होता क्या है कि इसकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग अलग चीज तरीके से आपको बनानी पड़ेगी। कि भाई जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन देखा, आता है नहीं आता, स्किप दैट क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस, आता है नहीं आता तो नहीं आता यार, उसमें बैठ करके वहां सोचोगे थोड़ा कि हाँ भैया हुमायूं का बाप कौन था, ये बैठ करके वहां सोच तो कुछ कर लोगे नहीं। तो ये आपको बहुत इंस्टेंट सोचना पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट में 100 सवाल वो वही कर सकता है जिसकी स्पीड और इंटेलिजेंस पावर बहुत हाई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर एक एग्जाम के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो इसका चैलेंज ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, तो इस बात का ध्यान दीजिए कि ये जो 100 सवाल हैं, 100 मार्क्स का पेपर 60 मिनट में कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि इंग्लिश का कोई अलग सेक्शन आएगा, फिर मैथ्स का, फिर साइंस का, फिर जनरल अवेयरनेस का, नहीं, सारे क्वेश्चन मिक्स आएंगे। तो इस चीज के लिए भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और जो एमआर के लिए हैं उनको अच्छे से पता है कि साइंस और मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस 50 सवाल, ये अर्थमेटिक आएगी इसमें 50 सवाल और 50 मार्क्स के क्वेश्चन। इसका अपना एक अलग चैलेंज है कि 50 क्वेश्चन 30 मिनट में। तो ये चैलेंजेस आपको तो फेस करने पड़ेंगे और बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। फटाफट हम बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको पैटर्न क्लियर हो चुका है। सिलेबस की बात करते हैं। मैथ्स के बारे में सिलेबस आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात, लेंथी क्वेश्चन मत लगाओ। आपको ये प्रैक्टिस से आएगा कि कौन सा लेंदी है और कौन सा स्किप करना है। स्किप करने की भी कला सीखनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन में उलझने लगे तो 60 मिनट में पेपर कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो अपनी एक स्किप करने की कला भी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दें। सारे क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक पे भी काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन लगाने के तरीके सीखने पड़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचे। रिलेशन एंड फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेन और रेंज से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं। रिलेशन से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉगरिथम, भाई लॉग आना चाहिए क्योंकि कैलकुलस तभी आएगा, तो लॉग को मत स्किप करना। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एक क्वेश्चन आराम से तुम मान सकते हो, इससे कम नहीं आएगा। मतलब देखो यार, चैप्टर ज्यादा है, क्वेश्चन कम है, तो मान के चलो हर क्वेश्चन का वेटेज एक एक क्वेश्चन है। कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोई भी बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ वो चैप्टर जरूर पढ़ो जिससे श्योर है क्वेश्चन आना। जैसे कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक आएगा ही आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा भाई, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, सवाल आएगा, और बहुत मीडियम लेवल, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ बहुत स्पॉन्टेनियसली सोच के करने वाले क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन मतलब इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन टू 3D से सवाल आते हैं, प्लेन से आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन से आ जाते हैं। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी,
नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, बेस और कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा। फंक्शन के क्वेश्चंस, फंक्शंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, सीरीज, आजकल सीरीज के क्वेश्चन बड़े ट्रेंडिंग हो गए हैं, है ना। सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक मीन मीडियन मोड्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बायनोमियल थ्योरम, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और बायनोमियल थ्योरम। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, भाई साहब आएगा ही आएगा, फिक्स है यार, लिख करके ले लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रेगुलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये सारे टॉपिक्स आपके पॉइंट, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बारी बारी हम आपके लिए मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, जिससे आपका क्लियरेंस और ज़्यादा मिलेगा इस चीज़ को लेकर के कि भाई पेपर एक्चुअल में कैसे आता है, ठीक है। तो वो हम आपको टाइमली गाइड करते रहेंगे, बट सिलेबस आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम पे आपको किन सवालों पे कितनी मेहनत करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सब के लिए हमारी मेजर कक्षी क्लासेस की बुक बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपका कम समय में कंसाइज तरीके से इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराना इस बुक को बखूबी पता है। आपको बस लिमिटेड समय में इस बुक को कंप्लीट करना है और बहुत ईजिली कवर हो जाएगी। 0 टू हीरो लेवल पर आपको ये बुक ले जाएगी, चाहे वो आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करें, फिजिक्स, अर्थमेटिक, रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मतलब बेसिकली ये जो बुक्स हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, इस समय कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, नंबर है आपके सामने 9696330033 पे, ठीक है। साथ ही साथ फेज़ 2 के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं बेटा, लिमिटेड सीट्स हैं, तो फेज़ 2 पे जल्दी से जल्दी इनरोल कर लो। ग्राउंड लेवल पे आके जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतनी अच्छी ऑनलाइन तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे आओ, यहीं मौजूद होकर के प्रॉपर टिक करके अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। एमआर का सिलेबस ये आपको पता ही है, ये एमआर का सिलेबस बेसिकली यहाँ पे आपको अर्थमेटिक वाला सेक्शन होगा, जहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मोड निकालना आना चाहिए, ज्योमेट्री, सर्कल, ट्राइंगल के थोड़े से ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए, सिंपल मेंसुरेशन यानी कि जैसे कि आपका वॉल्यूम है सिलेंडर का, कोन का वॉल्यूम है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, एरिया है, पैरामीटर है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आने चाहिए, 2D और 3D दोनों। रेशियो प्रपोर्शन, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल। फिजिकल मतलब पीएफटी तो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, बट पीएफटी के साथ साथ आपके रिटर्न के भी मार्क्स बहुत ज़्यादा वैलिडेशन लाएंगे यहाँ पे, मतलब रिटर्न में जिसकी मेरिट ज़्यादा जाएगी, मतलब जिसके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है उसको बहुत प्रॉफिट भी मिलता है। पीएफटी पे अच्छे से पुशअप, सिटअप्स, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी, क्योंकि डेली पीएफटी थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, बहुत स्ट्रिक्टनेस चाहिए, क्योंकि बच्चों को छांटने का उनका तरीका ही यही है। तो वो पीएफटी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने होंगे, ग्राउंड लेवल पे ही मेहनत हो पाएगी इसकी। मेडिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा आप समझ रहे हैं एयरफोर्स में मेडिकल में बहुत बच्चों को रीमेडिकल दिया जाता है और छाट दिया जाता है, बहुत माइनर सी चीज़ों पे छाटा जा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको प्री मेडिकल कराना ही है ताकि आपको रीमेडिकल ना मिले, तो प्री मेडिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। और बैचेस आपको 100% श्योर शॉट गारंटी के लिए साथ लॉन्च हो चुके हैं, 15 to 20 डेज का बैच, ठीक है। साथ ही साथ फेज़ 2 आपका बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है और व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं हमें मैसेज, व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है 9696220022 पे कॉल करिए, सारी फैसिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। टाइम इज़ रनिंग आउट, सोचने का टाइम ही नहीं अभी, और जितने बच्चों का नहीं हुआ है ऑल द बेस्ट टू देम, आगे ज़रूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप क्या चाहते हैं कि हम एमआर एसएसआर से रिलेटेड क्या क्या वीडियोज़ आपके लिए, कितने मॉडल पेपर्स, कंसेप्चुअल थ्योरी क्वेश्चंस क्या क्या लेकर के आए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन। सबको पता है भाई नेवी फेज़ 1 का रिजल्ट आ गया है। अब फेज़ 2 के लिए बहुत सारे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि फेज़ 2 में सर पूछा क्या जाता है, सर क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से पढ़ें, बहुत सारे डाउट्स हैं फेज़ 2 को लेकर के, नेवी फेज़ 2 को लेकर के। तो मैं सारे कन्फ्यूजन आपके समाप्त कर देना चाहता हूँ। आपका जैसे एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 1 में, वही सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा फेज़ 2 में। डिफरेंस केवल इतना होगा कि आपका फेज़ 1 हुआ था ऑनलाइन और फेज़ 2 होगा आपका ऑफलाइन। फेज़ 1 ऑफलाइन हुआ था, हो चुका। फेज़ 2 आपका ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर बेस्ड होगा। 100 क्वेश्चंस फेज़ 1 में आए थे, 100 क्वेश्चंस ही फेज़ 2 में आएंगे। और फॉर योर
गुडनेस। आपकी अच्छाई के लिए मैं बता दूं कि जो हमारे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम को क्रैक करके आज ज्वाइनिंग पर हैं, उन्होंने बताया कि सर फेज़ 1 का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है उसके रिलेटिवली फेज़ 2 का जो स्टैंडर्ड होता है वो लो होता है। फेज़ 2 के क्वेश्चन हल्के होते हैं। अगर आपने फेज़ 1 की तैयारी की है और उसको कंटिन्यू रखा है तो आपको एडिशनल कुछ पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, बात रही अब इंग्लिश की। इंग्लिश का जो रोल है 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, फेज़ 1 में भी फेज़ 2 में भी। मैं इंग्लिश के बारे में आपको बहुत डिटेल बताने चल रहा हूँ। अच्छा, अभी जो आपने फेज़ 1 क्वालिफाई किया भैया, ये तो क्वालिफाइंग था। इसमें जितने बच्चों ने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए, वो चाहे कट ऑफ उन्होंने टच किया हो, चाहे कट ऑफ से 20-50 नंबर ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा कोई इसमें अंतर नहीं है। आपका मेरिट बनाएगा फेज़ 2 का एग्ज़ामिनेशन का मार्क्स। फेज़ 2 में आप कितने मार्क्स पाओगे, यही आपकी मेरिट बनाएगा, यही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा। तो चलिए, आपको फेज़ 2 में इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ये बात मैं आपको इन डिटेल बता देता हूँ। चलिए, आपके सामने आपका ये इंग्लिश का सिलेबस रखा हुआ है। सब्जेक्ट अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस नीचे है। फ़िलहाल आपके सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, मतलब फेज़ 2 में वही चारों सब्जेक्ट जो फेज़ 1 में आए थे। कौन कौन से? इंग्लिश 25, साइंस 25, मैथमेटिक्स 25 और जीके या जनरल अवेयरनेस 25। चारों मिला करके 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे में सॉल्व करना है। आगे चलें भाई। जिन बच्चों ने एमआर क्वालिफाई किया, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया भाई, हिंदुस्तान के सारे बच्चों को जिन्होंने फेज़ 1 क्वालिफाई कर लिया है उनको मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अब देखिए, सिलेबस की बात करें तो एसएसआर में आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस और जीके आता है। 4 25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर के आते हैं। और एमआर में आपका इंग्लिश नहीं होता है। एमआर में मैथ्स होगा, साइंस होगा और जीके होगा। एमआर में फेज़ 1 और फेज़ 2 कहीं भी इंग्लिश नहीं होता है। ये देखिए, इंग्लिश के मैंने कुछ टॉपिक्स आपके सामने मेंशन कर दिए हैं कि भाई अगर हम 25 क्वेश्चन के इंग्लिश की बात करें, क्योंकि फेज़ 2 जो कि आपका ऑफलाइन पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, यही आपकी मेरिट बनाएगा। तो इसमें बहुत होशियारी से काम करना है, बहुत दिमाग से काम करना है। ना आते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हों उतने ही आप अटेम्प्ट करें, ना आते हुए क्वेश्चन को आप छोड़ दें। अब इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है, चलिए मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा। इंग्लिश में जैसा कि नेवी फेज़ 1 में पैसेज नहीं आया था, PQRS भी नहीं आया था। फेज़ 1 में PQRS और पैसेज नहीं आया था, लेकिन फेज़ 2 में आएगा। फेज़ 2 में आपका पैसेज आएगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे, डेड श्योर। सेंटेंस करेक्शन करने के लिए आएगा। नॉन फाइनाइट कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है। इसको आप पढ़ें ना पढ़ें छोड़ दें, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। पंक्चुएशन पढ़ना है आपको। पंक्चुएशन के 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, आने ही आने हैं। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स, इसको भी आप बाद में रखें भी। वॉइस आपको कम से कम, वॉइस और नरेशन ये मिलेंगे आपको कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन। ज़बरदस्त वेटेज वाले टॉपिक, वॉइस, नरेशन और पंक्चुएशन। ये देखो, 2 यहाँ से आएगा और वॉइस नरेशन मिला के कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन। पैसेज 5 क्वेश्चन आना ही आना है। वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वर्ब में जैसे मैंने ब्रीफ कर दिया भाई, वर्ब में आपका सिंटैक्स आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब में ही आपका टाइम एंड टेंस भी आता है। वर्ब में ही आपका आता है क्वेश्चन टैग्स। वर्ब में ही आता है आपका कंडीशनल सेंटेंस। तो अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब में आपका सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टैग्स और कंडीशनल सेंटेंस, ये 4 चीज़ें आपको कवर अप करनी हैं। टेंस हो गया आपका। यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्वेश्चन अक्सर आता है ग्रामर में, चाहे वो सेंटेंस फिलर के रूप में, चाहे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में। एडजेक्टिव भी एक में अच्छा खासा रोल प्ले करता है। कंपाउंड प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में कंपाउंड तो हम नहीं कहेंगे, कंपाउंड आ भी गया नहीं भी आ गया, आपको सिंपल प्रेपोजिशन जिसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन बेसिकली, या कहाँ पर प्रेपोजिशन यूज़ नहीं किया जाता है, किन वर्ड्स के बाद में या तो प्रेपोजिशन नहीं आता है, या तो फिर कौन से ऐसे नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब हैं जिनके बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी आपका सिनोनिम, एंटोनिम ये लगभग आ जाता है आपका, ये भी आपका लगभग 3 से 5 क्वेश्चन ये भी आ जाता है, 3 to 5 क्वेश्चन। डिटरमिनर्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो डिटरमिनर में आपका, डिटरमिनर हम लोग बोलते हैं बेसिकली आर्टिकल्स को, और आर्टिकल्स के अपार्ट फ्रॉम भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हैं एडजेक्टिव, लेकिन उनको बोला जाता है डिटरमिनर। तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हो, ए एन दी को आप यहाँ पर ए एन और दी, इसको आप मेन डिटरमिनर मान सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन में आता है बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन, आप देख लें, आप रिलेटिव प्रोनाउन देख लें, और आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देख लें, और पर्सनल प्रोनाउन। 11 प्रोनाउन है बेसिकली, जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में। उनमें से अगर आप 3 देख लेते हैं, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और पर्सनल, तो आपका क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, वो है रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन, यहाँ से क्वेश्चन लगभग जरूर आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो जो बहुत ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं, आपका पैसेज तो आना है 5 नंबर का, आपका पंक्चुएशन आना है, वॉइस नरेशन, पंक्चुएशन, वॉइस नरेशन, ये कम से कम 7, 8, 9 नंबर के ही हो जाते हैं। बाकी आपका वर्ब में मैंने आपको बता दिया, सिंटैक्स हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन टैग्स हो गया, और आपका टाइम एंड टेंस हो गया। एडजेक्टिव पढ़ लीजिएगा। एडजेक्टिव में जनरली आपका न्यूमरल एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव दोनों का बहुत मेजर रोल है। साइनो एंटो आपका लगभग 3 से 5 आता है। कभी कभी ईडियम्स देता है, कभी कभी ईडियम्स नहीं देता है। वन वर्ड कभी आ गया, कभी नहीं आया, स्पेलिंग करेक्शन कभी आ गई, कभी नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, इसीलिए हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने आपके लिए 15 से 20 दिन का एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, और मैं तो यही चाहूँगा 15 दिन में भी मैं आपको कम से कम 6 महीने की पढ़ाई पढ़ा सकता हूँ। कैसे तरीका है उसका, उस ऐसे ऐसे कंटेंट्स आपको डिलीवर किए जाएं जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाले हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं फेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए। ऑफलाइन में फ़ीस रखा गया है 5000, और ऑनलाइन में फ़ीस रखा गया है 1499। इसी फीस में आपका रिटन, इसी फीस में आपका फिज़िकल, इसी फीस में आपका मेडिकल, ऐसा मुझे बताया गया है कि भाई आप जो बच्चों को बताएं, और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ट्रस्ट मी, मेरे पर विश्वास करें। 5000 आपका ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत कम पैसा है, ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचे विचारे नहीं। अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मेरे से आप जुड़ें, जितनी समस्याएं होंगी मतलब हैं आपकी, सब दूर की कर दी जाएंगी। लेकिन फ़िज़िकल के लिए तो आपको आना पड़ेगा यार, ऑनलाइन कैसे हो पाएगा? इसमें फ़िज़िकल बड़ा अच्छा है, फ़िज़िकल आपको यहाँ के करना पड़ेगा। तो भैया फ़िज़िकल भी हमारे यहाँ है, मेडिकल भी हमारे यहाँ है, और रिटर्न के लिए ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। तो मैं तो आपको इनवाइट करूँगा कि यू आर मोस्ट वेलकम, आप आएँ। जो भी समस्या हो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, 24 घंटा आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, करते हैं और करेंगे, करते रहेंगे। तो चलिए फिर आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अब कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9696330033। ये हमारा मोबाइल नंबर है हमारी संस्था का। कोई भी क्वेरी अगर आपको करना है, कोई आपको जानकारी लेनी है, तो तुरंत आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए 9696330033। आप सारे बच्चों को प्यार भरा जय हिंद।
जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा नेवी का रिजल्ट आ चुका है फेज़ 1 का, और अब हम जो बच्चे नेवी फेज़ 1 में क्वालिफाई हो चुके हैं, फर्स्ट ऑफ उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और अब आप सेकंड फेज़ में आ चुके हो, और सेकंड फेज़ के लिए ज़्यादा टाइम हमारे पास में नहीं बचा हुआ है। सिर्फ हमारे पास में 25 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो कह सकते हैं टोटल 15 या 16 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। तो बिल्कुल इन 15 और 16 डेज़ में एमकेसी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, जहां पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस अच्छे से कवरअप कर सकते हैं और अपने तैयारी को सुदृढ़ करके अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम नेवी फेज़ 2 को क्लियर करें और अपने सक्सेस को हासिल करें। बात करते हैं कि आखिर नेवी फेज़ 2 में एग्ज़ाम तुम्हारा 25 अगस्त से है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे सिलेबस आ रहे हैं और क्या क्या कवरअप करें इन 15 दिनों में, जिससे हम अपने सक्सेस को पा सकें। बिल्कुल आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो हम फिजिक्स की अगर हम बात करें, चूंकि हम फिजिक्स की क्लासेस लेंगे, तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो नेवी, इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे टोटल क्वेश्चन साइंस सारे मिलाकर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, साइंस मैथ इंग्लिश इन सब के मिला के कितने आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। और मार्क्स भी कितने आपके मिलेंगे, 100 मिलेंगे। कितना टाइम मिलेगा आपको, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें आपके मैथ्स भी होंगे, इंग्लिश भी होगा, जनरल अवेयरनेस भी होगा और साइंस भी होगा। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों होंगे, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलते हैं जनरल साइंस में। वही अगर हम एमआर की बात करें, जो कि आपका 10th बेस पर होता है, तो उसमें टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 50, और जिसमें आपके साइंस मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस होते हैं। टोटल क्वेश्चन 50 हो गए, टोटल मार्क्स भी 50 हो गए, और टोटल ड्यूरेशन टाइम आपका 30 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे के टाइम में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। बिल्कुल आपने देखा होगा जिस तरह से यूपी का कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई गया था, 31 मार्क्स नियर अबाउट गए हुए हैं, जबकि इसके पहले कट ऑफ हमारा क्या था, कम था, लेकिन इस बार कट ऑफ काफ़ी अच्छा गया है। तो फेज़ 2 ये भी आपके लिए एक अच्छा चैलेंजिंग रहेगा, जिसमें हमें अच्छे से कवरअप करके रिजल्ट हासिल करना है। कट ऑफ को देखें तो हो सकता है इस बार भी कट ऑफ अच्छा खासा जाए, और प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक पेपर आपको टफ लगेगा। तो आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों ही आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं, और आप भी आइए, अपने सिलेक्शन को श्योर शॉट बनाइए। बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें सिलेबस को कवरअप करना है। तो अगर हम एसएसआर की बात करते हैं, तो एसएसआर में हमारे टोटल 4 चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस और जीके। ये जो जनरल साइंस होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों होंगे। और अगर एमआर की बात करते हैं, तो इसमें मैथ, साइंस और जीके होगा, जिसमें हमारा साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होंगे। और ये जो हमें कवरअप करना है, ये अच्छा खासा मार्क्स देके जाता है। ये फ्री के मार्क्स होते हैं जो आपको मिलेंगे, बस आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, फ्री के मार्क्स आपको देके जाएगा। तो आखिर साइंस में क्या आता है, हम उस चीज़ पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम एसएसआर के बारे में बात करते हैं कि जो नेवी एसएसआर का साइंस का सिलेबस होता है वो कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो चैप्टर्स हमारे हैं कुछ इस तरीके से, फिजिकल वर्ड्स एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल एंड वर्ड्स एंड मेजरमेंट से भी हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे वो डायमेंशंस के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज पार्सेक। डायमेंशन से क्वेश्चन बन जाएगा कि लैटेंट हीट का डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन क्या होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं। उसके बाद में आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बनते हैं। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें, तो इस काइनेमेटिक्स में आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। ग्राफ के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, गति के समीकरण पे अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। v = u + at, s = ut + ½ at², इन सबसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। उसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन। भाई साहब इनसे तो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के नियम से अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया पर क्वेश्चन मिलेगा कि कोई बंदा बस में बैठा हुआ है, बस ने अचानक
एक्सीलेटर दबाया तो आप किधर गिरेंगे, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? तो एक्सीलेटर दबाएंगे तो किधर जाएंगे, पीछे की तरफ। किस लॉ को फॉलो करता है ये? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, किस सिद्धांत पर ऊपर जा रहा है? एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस तरह से क्वेश्चन हमसे अच्छे खासे पूछे जाएंगे एग्जाम में। कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन भी पूछे जाते हैं, फ्रिक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घर्षण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, इससे भी हमारे ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो कार्य का हो, चाहे वो ऊर्जा की हो, चाहे वो शक्ति की हो। या इसी में कोलिजन का एक कॉन्सेप्ट आता है संघट्ट का, उससे भी हमारे ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपके। तो वर्क एनर्जी पावर से भी हमसे अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं और कोलिजन से भी यहाँ ठीक ठाक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिज्म, इससे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, किसी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, सोलेनॉइड क्या है, टोरॉइड कैसे बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से भी हमें ठीक ठाक क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ पर हमें ये पूछा जाएगा कि फैराडेज लॉ के इक्वेशन क्या है, अगर रेजोनेंस बना हुआ है तो रेजोनेंस कैसे फॉर्म होगा, ये ठीक ठाक क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपको पता है सूर्य से 7 तरह की तरंगे निकलती हैं, 7 वेव्स निकलते हैं। और वो 7 वेव्स कैसे होते हैं मैंने आपको बताया भी है, क्लास में ऑलरेडी बताता भी हूँ। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है जो आपको याद रखनी है। गाड़ी XUV इन माई रेंज, गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये छोटी सी ट्रिक है। G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, V फॉर U फॉर अल्ट्रावायलेट, V फॉर विजिबल, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव्स, R फॉर रेडियो वेव्स। और ये सब कैसे हैं? ये सब हमारे इस तरीके से हैं कि इनका वेवलेंथ बढ़ता हुआ और फ्रीक्वेंसी घटता हुआ क्रम में रखा जाता है। तो ये छोटी ट्रिक है जो हम लोग आपको बताते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वही पूछा जाएगा, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका वेवलेंथ कम होगा, किसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी, ये आपको याद करना होता है, जिसके लिए हमने क्लास में ऑलरेडी छोटी सी ट्रिक बता के रखी है। गाड़ी XUV इन माई रेंज, इतना दिमाग में रख लेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों की वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके, उसके बाद आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी कि सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सबसे भी ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। ये पेन है तो इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इस तरीके से आपको बताना होगा। अगर यहाँ पर हमने एक और बॉडी लटका दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमसे यहाँ से पूछी जाती हैं। उसके बाद आता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड एंड फ्लूइड मतलब इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, डेंसिटी, प्रेशर, इन सबसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा आता है कि भैया अगर हमने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाता है। एरिया बढ़ाने पर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप 2 पैर पे खड़े हैं, अपने अंगूठे पर खड़े हो जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे अच्छे खासे क्वेश्चन हमसे आराम से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हीट थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ मतलब हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, स्पेसिफिक हीट पढ़ाई जाती है इसमें। लैटेंट हीट क्या होता है, किसका लैटेंट हीट कितना होगा, किसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा, वाटर का कितना होगा, ट्रिपल पॉइंट क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमसे यहाँ से बनते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन मिलते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है कि 10 ग्राम आइस को हमें -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ग्राफ के क्वेश्चन भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम्स हमारे पास में है। कार्नोट इंजन के क्वेश्चन है जो हमसे ठीक ठाक पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है ऑसिलेशन यानी कि दोलन। ऑसिलेशन, दोलन, जिसमें आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है। पेंडुलम देखते हैं, वेव करता रहता है, घूमता रहता है, दोलित करता रहता है। ऑसिलेशन की बात करते हैं, दोलन हो गया। स्प्रिंग पेंडुलम कहते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम को चांद पर ले जाएंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर पेंडुलम को आप चांद पर ले जाते हैं, सिंपल पेंडुलम को, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है। और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ग्रेविटी घटेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिससे हमारी घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, स्लो हो जाती है।
लेकिन वही आप स्प्रिंग पेंडुलम को चांद पर ले जाएंगे तो उसके टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√m/k स्प्रिंग के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे ठीक ठाक पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है साउंड एंड वेव, ध्वनि एवं तरंग। साउंड से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोनार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। कौन सी तरंग छोड़ता है? अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे ठीक ठाक यहाँ से पूछे जाते हैं। इको यानी प्रतिध्वनि क्या होता है? रिवर्बरेशन क्या है? ये सारे क्वेश्चन हमसे यहाँ से ठीक ठाक पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज, पोटेंशियल, करंट, कैपेसिटेंस, इन सब पे ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। I = Q/T, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ जाता है। ओम्स लॉ, VI ग्राफ कैसा बनेगा? ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से ठीक ठाक बनते हैं। रेजिस्टेंस पे ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है। सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बनता है। रेजिस्टेंस पे तो हमेशा आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगे हुए हैं, R R R, तो ये किस में है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो जब भी आपको ऐसी सर्किट दिखे तुरंत हम इसको किस में कर देते हैं? पैरेलल में। इसका तरीका मैंने क्लास में बताया कि किस तरीके से ये पैरेलल में होते हैं। क्लास में बेहतरीन ढंग से समझाया भी है। ये तीनों पैरेलल में हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? R/3। लेकिन अगर यहीं पर हमने ऊपर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है, अब ये किस में हो जाएंगे? तो ये बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लास में अच्छे से समझाया है। व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। खाली इसको और इसको सॉल्व करिए, इसको छोड़ दीजिए, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। मैंने क्लासेस में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं और कहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस आते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या है? वोल्ट मीटर क्या है? ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाता है। अमीटर को सर्किट में किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे ठीक ठाक बनते हैं। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से भी ठीक ठाक हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। रे ऑप्टिक्स, मिरर, रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ इमेज। इमेज कहाँ पर बनेगा? ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो यहाँ से भी हमसे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन मिरर फार्मूला पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि भैया ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। रियल, इरेक्ट, इन्वर्ट, इस तरह के मैग्नीफिकेशंस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। उसके बाद एटॉमिक, न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें डायोड, एटम, न्यूक्लियाई, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूज़न, फिजन, ये सारे क्वेश्चन हमसे बनते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी मिल जाता है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में वही AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन पे ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद में ये आपके केमिस्ट्री के पार्ट्स आ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फूड न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन है, डिजीज़ है और कंप्यूटर साइंस है। ये दोनों आपका बायोलॉजी का हो गया, दोनों केमिस्ट्री के हो गए। कंप्यूटर साइंस भी आपका फिजिक्स का आ जाता है, जिसमें आपको गेट वगैरह पढ़ाया जाता है। गेट क्या है, बाइनरी गेट क्या है, बाइनरी नंबर क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, BCD, कन्वर्ट BCD टू डेसिमल, DCD टू BCD, इस तरह के ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे SSR में बनते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। 25 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से बनेगा, जिसमें से आपके समझ लीजिए कि 17 से 18 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और इजी रहेंगे, बहुत टफ नहीं रहेंगे। इसलिए आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी ये टॉपिक हैं हम लोग कॉन्टीन्यूअस इस समय क्लास में कवर कर रहे हैं। NDA की नेवी की फेज सेकंड की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं और आज से हमने स्टार्ट भी कर दिया है। बच्चे भी कॉन्टीन्यूअस आ रहे हैं, इस समय क्लासेस ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप भी आइए। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे, काफ़ी दूर है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। लेकिन अगर आप रीचेबल हैं तो यू कैन कम एंड ज्वाइन MKC फॉर द नेवी फेज सेकंड। बाकी बात करते हैं हम अगर, तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस, जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन तैयारी हमारे सबसे बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में चल रही है। इस समय लिमिटेड टाइम ऑफर है। आज ही अगर आपको क्लास लेनी है तो यू कैन कॉल इट 9696330033। आप इस पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी रही हमारी
एमआर के सिलेबस की कि आखिर एमआर में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो देखिएगा एमआर में फिजिक्स के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक आते हैं। पहला तो नेचर ऑफ मैटर, मैटर के बारे में है कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है। यूनिवर्स, प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन यानी ग्रेविटेशन के ठीक ठाक क्वेश्चन हमसे पूछे जाता है। कौन अर्थ के करीब है, कौन अर्थ से दूर है, कौन सन के करीब है, कौन सन से दूर है। उसके बाद में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने बताया अभी, जैसा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सब पे ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन पे भी। फिर अगर हम बात करें तो वर्क, एनर्जी, पावर से भी ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे बनते हैं एमआर में। इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाता है कि भाई ये एक बॉडी है, हमने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे 5 कर देंगे, 50 वर्क डन आ जाएगा। अगर इनके बीच का एंगल कुछ है तो कितना होगा। तो इस तरह से भी ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से बन के आते हैं और अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमसे। फिर आता है हीट, हीट से भी हमसे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उष्मा से टेम्परेचर पर, हीट पर बोल देता है कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो आपको निकालना होता है कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो मान लेंगे वो टेम्परेचर x है और इस टेम्परेचर को निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, फार्मूला पता है ना, c/5 = f - 32/9। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू कितना, x/5 = x - 32/9। दोनों की वैल्यू हमने रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9x = 5x - 160। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से -160/4, तो x की वैल्यू कितना आ गया, -40। -40 पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमसे ठीक ठाक पूछे जाते हैं हीट से, जो कि काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर से हमसे क्वेश्चन ठीक ठाक मिल जाते हैं। मेटल और नॉन मेटल, चूँकि केमिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन मिलते हैं। कौन सा मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और मिक्सचर्स, फिर एलॉय, कई ढेर सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बताया भी कि जैसे एसआरआर में बनते हैं वैसे ही एमआर में भी बनते हैं। सीरीज, पैरेलल, ओम्स लॉ, करंट, इन सब से ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना, पावर H = I² RT से हम हीट एनर्जी निकाल लेते हैं। पावर निकालने का अच्छा खासा क्वेश्चन हमसे यहाँ से बनता है। उसके बाद आते हैं फोर्स एंड ग्रेविटेशन। अभी बताया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, इनसे भी ठीक ठाक क्वेश्चन हमारे बनते हैं। कौन सा प्लैनेट पर ग्रेविटी कितना होगा, मून पर ग्रेविटी कितनी होगी, अर्थ पर ग्रेविटी कितनी है, जी चेंज होता है कहाँ पर, कैसा चेंज होता है, ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट केमिस्ट्री का पार्ट होता है, यहाँ से भी हमारे ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। मेजरमेंट्स इन साइंस, यानी कि वही मैंने बताया कि मेजरमेंट, लेंथ का मास क्या है, मास का लेंथ का यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ी है, वो कौन कौन सी है। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से लेकर आता है। डायमेंशन तो फिलहाल यहाँ से नहीं पूछा जाएगा हमसे। साउंड एंड वेव इन मोशन, साउंड एंड वेव मतलब साउंड और वेव, ध्वनि एवं तरंग, इससे भी ठीक क्वेश्चन पूछेगा। इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिवर्बरेशन, ये सारे क्वेश्चन हमसे अच्छे खासे बनते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। उसके बाद आपसे आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम का स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, ये तो पता ही है। एटम किससे मिलके बना होता है, किसका मास कितना है, किसको किसने खोजा था, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, प्रोटॉन को। तो खोजने का तरीका तो आपको पढ़ाया गया है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, P फॉर प्रोटॉन, R फॉर रदरफोर्ड, N फॉर न्यूट्रॉन, Ch फॉर चैडविक। किसने किसको खोजा, इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने खोजा, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा, न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा। तो इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये MR के सिलेबस थे, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से हमसे बनते हैं और अच्छा खासा नंबर आप गेन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप बैचेस में कोई लेने में समस्या आती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर कॉल करके आप आज ही इनरोल हो सकते हैं और
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत दूर हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रीचेबल हैं तो यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन। दोनों मोड हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी चल रही है। बच्चे काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि नेवी फेज़ 2 हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम भी है, बहुत कम समय बचा हुआ है आपको तैयार करने के लिए। सो यू हैव टू कम, यू हैव टू ज्वाइन, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतरीन हो सके और आप अपनी सफलता को हासिल कर सकें। बिल्कुल, MKC परिवार हमेशा आपके साथ है और जल्दी ही मिलते हैं क्लास में, वो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों क्लासेस में मिलते हैं। अच्छे से तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन दिला के रहेगा MKC। बिल्कुल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके फर्स्ट फेज का रिजल्ट आ चुका है और अब आपको युद्ध स्तर पर जुट जाना है फेज सेकंड के लिए। और फेज सेकंड के लिए मेजर कलसी के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन प्लान तरीके से आपको 15 से 20 दिन में सारा सिलेबस प्रदान कर दिया जाए और यही आपका सेकंड फेज ही सब कुछ है, जिसमें आप देखिए सबसे पहले इंडियन नेवी अग्निवीर SSR एग्जाम के पैटर्न 2024, सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, जिसके टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और मैक्सिमम मार्क 100। सबसे खास बात समय, टाइम ओनली 1 आवर, बहुत ही कम समय। जब बात आती है इंडियन नेवी अग्निवीर MR एग्जाम पैटर्न 2024 की, तो यहाँ पर आपको केवल ये सब्जेक्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जिसके 50 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के होंगे, लेकिन समय कितना रहेगा? मात्र 30 मिनट। यही आप इसी के बलबूते आपका सिलेक्शन होगा। आप बिल्कुल विलंब न करें। इस हमारे सिलेबस के आधार पर, जैसे SSR का अगर आप देखें सिलेबस, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, GK, और MR का मैथ्स, साइंस, GK, इसके लिए मैं और हमारी टीम MKC आपके लिए एकदम कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। आप बिल्कुल विलंब न करें, आज से ही, अभी से ही आप जुड़ जाएं। वो स्ट्रेटजी इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें 15 से 20 दिनों में आपको 100% मैं और हमारी टीम आपको टोटल सिलेबस दे करके आपका 100% सिलेक्शन की गारंटी लेता है। ऐसी स्थिति में अब आप देखें अगला, जब नेवी SSR जनरल अवेयरनेस सिलेबस की बात चलती है, जिसमें आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है कल्चर एंड रिलीजन, जियोग्राफी से सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट, आइलैंड, हार्बर्स, डिफेंस से रिलेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, डिफेंस से रिलेटेड, वार, नेबर्स एंड करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जहाँ तक हेरिटेज, आर्ट, डांस हर हाल में पूछे जाते हैं आपके यहाँ, लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, ये रहे आपके सिलेबस। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका डिस्कवरीज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? डिस्कवरीज, डिसीजेस और अवार्ड्स एंड ऑथर्स, तो ये सब आपके GK के प्रश्न रहे। और स्पेशली आपके यहाँ प्रश्न बनते हैं फ्रीडम मूवमेंट से, स्पोर्ट चैंपियनशिप से, विनर से। यही आपके सिलेबस हैं जिन पर मैं आपको बिट्रिक पकड़ बनाने वाला हूँ। हमारा मोटो है 15 से 20 दिन में आपको 100% सफलता दिलाना। इसके लिए मेरी मेजर कलसी क्लासेस, MKC मेजर कलसी क्लासेस के द्वारा आपको MKC लर्निंग ऐप, जो कि इंडियाज नंबर 1 डिफेंस ऐप, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, ताकि देश का हर गरीब बच्चा फौजी बन सके, इस अवसर का फ़ायदा उठा सके। नेवी SSR MR फेज 2 के 2024 के बैच का डिक्लेरेशन हो चुका। आज से ही आप जुड़ जाएं। ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं, फौरन आप कॉल करें। जहां तक बात नेवी MR
जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की है। इसमें जियोग्राफी से सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स और नेशनल फैक्ट्स, आर्ट्स एंड डांस, नेशनल बर्ड, एनिमल्स, स्पोर्ट, ये सब आपसे पूछे जाएं। चैंपियनशिप्स, ट्रॉफी, अवार्ड, ये आपके मेन सिलेबस हैं, जिनको ट्रिक्स के साथ 250 ट्रिक के साथ मैं आपसे रोजाना इसका एक शेड्यूल भी जारी कर देंगे। 4:30 बजे नेवी एयरफोर्स के चैनल पर मिलेंगे और आप एकदम आश्वस्त हो जाइए कि आज के बाद अब किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। ऐसी स्थिति में देखिए, श्योर सिलेक्शन है मेजर कलसी क्लासेस के द्वारा नेवी SSR MR फेज 2 2024 का फेज 2 के लिए स्पेशल बैच, स्पेशल बार बार नोट कर लें, 15 से 20 दिन में सिलेक्शन लेटर लें और जाएं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचें एकदम प्रारंभ हो चुकी हैं। ज्वाइन फॉर 100% गारंटीड सिलेक्शन और एडमिशन ओपन है। 1 सेकंड का विलंब न करें, इस अवसर का फायदा उठाएं और जल्द तुरंत फौरन इस नंबर पर आप संपर्क करें। तो एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं, मेजर कलसी क्लासेस के द्वारा आपके सिलेक्शन के लिए 15 से 20 दिनों के लिए एक शेड्यूल आ चुका है। आप फौरन इससे जुड़ जाएं, अपना सिलेक्शन पक्का करें, एक सीट पक्का करें। हमारे वे सारे छात्र SSR और MR के आज यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़े। जय हिंद।